भारतीय परंपराओं में वैवाहिक जीवन से पति पत्नी के बीच प्यार, समर्पण और आदर को ज़रूरी बताया गया है। शादी के दौरान जो हमारे संस्कार और सात फेरों पे जो रस्में निभाई जाती हैं, उसमें भी इसका जिक्र देखने और सुनने को मिलता है। शादी के दौरान एक रस्म होती है सिंदूर लगाने की। जब पति पत्नी की मांग भरता है, तभी विवाह को संपन्न माना जाता है। ये सिंदूर शादी के बाद महिलाओं के लिए शास्त्रों में अनिवार्य बताया गया है। ये न सिर्फ पति की आयु से जुड़ा माना जाता है, बल्कि पति पत्नी के बीच प्यार को बढ़ाने वाला भी बताया गया है। शादी के बाद सिंदूर महिलाओं के श्रृंगार का एक अहम हिस्सा होता है। कहते हैं सिंदूर के बगैर 16 श्रृंगार अधूरा माना जाता है। लेकिन सिंदूर लगाने का क्या सही तरीका है और उसे लगाते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या आप ये जानती हैं कि आपकी तरफ से की गई एक छोटी सी गलती आपके पति की सेहत और आर्थिक सामाजिक स्थिति पर बड़ा गहरा असर डाल सकती है? तो चलिए आइए हम जानते हैं कि हमें सिंदूर लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है किसी भी सुहागिन स्त्री को रविवार, सोमवार और शुक्रवार के दिन सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। माता गौरा को सिंदूर चढ़ाकर अपनी मांग भरने से सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। हिंदू मान्यता के अनुसार पीरियड्स यानी मासिक चक्र के दौरान महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में सिंदूर को बेहद शुभ माना जाता है। वहीं पीरियड्स के दौरान महिला को अशुद्ध माना जाता है, इसलिए पीरियड्स के समय महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं को नहाने के तुरंत बाद सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इससे परिवार में आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। इसके अलावा बाल धोने के तुरंत बाद भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, यानी गीले बालों में हमें कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इससे नकारात्मक विचार आने लगते हैं। मांग में सिंदूर लगाने के बाद कभी भी बालों से उसे छुपाना नहीं चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से उसका पति उससे किनारा कर लेता है और पति पत्नी के बीच मनमुटाव होने लगता है। यानी कि जब सिंदूर लगाएं तो मांग को खुला रखें, उसके ऊपर पफ वगैरह हमें नहीं बनाना चाहिए। सुहागिन औरतों को अपना ही खरीदा हुआ सिंदूर लगाना चाहिए। कभी भी किसी से मांगा हुआ सिंदूर या किसी और की सिंदूरदानी से सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। आपके सिंदूर लगाने का तरीका पति के जीवन को बहुत प्रभावित करता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि विवाहित महिलाओं को सही तरीके से अपनी मांग भरनी चाहिए, जिससे कि उनके पति पर कोई आँच ना आए। कभी कभी तो इसका इतना गलत प्रभाव पड़ता है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। पति पत्नी के बीच मधुर संबंध नहीं बन पाते। गलत तरीके से लगाए गए सिंदूर का इतना गलत असर पड़ता है कि घर पल भर में कलह का घर बन जाता है। घर में कलह की स्थिति पैदा हो जाती है। हर वक्त घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। सिंदूर सुबह सुबह उठकर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि सुबह उठकर अपने नित्य कर्म करें, इसके बाद कुछ खा लें, फिर अपने सिर पर पल्लू डाल लें, इसके बाद ही अपनी मांग में सिंदूर लगाएं। सिंदूर कभी भी सबके सामने नहीं लगाना चाहिए, बल्कि एकांत में लगाना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान दें कि सिंदूर आप अपने पति से ना लगवाएं। ऐसा माना जाता है कि पति केवल शादी में ही सिंदूर लगाता है। शादी के बाद पति का सिंदूर लगाना वर्जित होता है। स्त्रियों को स्वयं अपनी मांग भरनी चाहिए। हमें कभी भी चांदी की डिब्बी, शीशे की डिब्बी, तांबे के बर्तन में और लोहे के बर्तन में सिंदूर नहीं रखना चाहिए। लोहे के बर्तन में सिंदूर रखने से उसमें जंग लगने का खतरा रहता है, जो कि आपके लिए नुकसानदायक होता है। और ना ही हमें मिट्टी के बर्तन में सिंदूर रखना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के बर्तन को टूटने का डर रहता है। सिंदूर हमें हमेशा पीतल, सोने, लकड़ी या लाख के बर्तन या डिब्बी में ही रखना चाहिए। हमें कभी भी शाम के वक्त अपनी मांग नहीं भरनी चाहिए। अगर हमें मांग भरनी ही है तो सुबह के वक्त ये काम करें। अगर आपका सिंदूर ज़मीन पर गिर जाए तो उसे बरगद के पेड़ के पास रख दें। इस गिरे हुए सिंदूर को अपनी मांग में कभी ना लगाएं। एक सुहागन महिला को माथे पर तिलक लगाने के साथ ही अपनी मांग हमेशा भरनी चाहिए।
यानी कि सिंदूर लगाते समय सबसे पहले माथे पे सिंदूर की बिंदी लगाएं, उसके बाद अपने माथे पे सिंदूर लगाएं। साथ ही हमेशा याद रखें कि आप अपने ही सिंदूर से मांग भरें। अपना सिंदूर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। सिंदूर के गिरने, बिखरने, किसी के चेहरे या पेट पर गिर जाने या फिर फैल जाने के कुछ शुभ और कुछ अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे कि मांग में सिंदूर भरते वक्त अगर वो नाक या माथे पर गिरता है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका मतलब होता है कि पति आपको खूब प्यार करता है। अगर मांग में सिंदूर भरते वक्त वो पेट पे गिर जाता है तो इसे भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आपको आपके बच्चों से खूब प्यार मिलेगा। मांग भरते वक्त सिंदूर अगर ज़मीन पर गिरता है तो मन में अजीब अजीब आशंकाएं आने लगती हैं। धार्मिक नज़रिए से अगर आपके हाथ से सिंदूरदानी छूट जाती है और ज़मीन पर गिरती है तो इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब सिंदूर लगाते वक्त वह ज़मीन पर गिर जाता है, ऐसे में मन में बहुत ही अजीब आशंकाएं आने लगती हैं। अगर आपके हाथ से सिंदूरदानी छूट जाती है और ज़मीन पर गिर जाती है तो इसे अशुभ माना जाता है। अगर ज़मीन पर रखी हुई सिंदूर की डिब्बी हाथ लगने से गिर जाती है और सिंदूर फैल जाता है तो यह अशुभ घटना होती है। पूजा के दौरान अगर आपसे सिंदूर गिर जाए या फिर आपके पास ही ज़मीन पर फैल जाए तो ये संकेत होता है कि आपको जल्दी कोई अशुभ समाचार प्राप्त होने वाला है या फिर आपके घर में क्लेश हो सकता है। पैरों पर सिंदूर गिरने पर आपके यात्रा के योग बन रहे हैं। ये यात्रा के लिए सुखद भी हो सकते हैं और दुखद भी हो सकते हैं। यानी कि अगर आपके पैरों पर सिंदूर गिर जाए तो इसका मतलब कि आपको यात्रा करनी होगी। कुंवारी लड़की पर सिंदूर गिरना शुभ माना जाता है। ख़ास तौर पर अगर शादी योग्य किसी लड़की पर सिंदूर गिर जाए तो ऐसा माना जाता है कि उस कन्या का जल्दी ही विवाह होने वाला है। कई जगह पर ऐसी परंपरा है कि बहन की शादी के वक्त अगर कुंवारी छोटी बहन मांग भरने की रस्म के दौरान अपनी बहन यानी दुल्हन की मदद करती है तो उसका जल्दी ही विवाह हो जाता है। और अब आइए जानते हैं कि हमें किस उंगली से सिंदूर लगाना चाहिए। हमें अपने माथे पर सिंदूर हमेशा अपनी रिंग फिंगर यानी कि अनामिका यानी हाथ में जो आपकी तीसरी उंगली होती है, जो कि मध्यमा और कनिष्ठा के बीच में होती है, उस उंगली से हमें सिंदूर लगाना चाहिए। अनामिका उंगली से तिलक लगाने से मानसिक शक्ति प्रबल होती है क्योंकि इस उंगली का सीधा संबंध सूर्य देव से होता है। ज्योतिष शास्त्र में सिंदूर लगाने के सही तरीके के साथ साथ कई ऐसे प्रयोग भी बताए गए हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। हर किसी के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्याएं बनी रहती हैं। इन परेशानियों को ख़त्म करने के लिए चमेली के तेल में आपको पीला सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को 5 मंगलवार या शनिवार को अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। अगर पति पत्नी के रिश्ते में तनाव चल रहा हो या दोनों में झगड़ा चल रहा हो तो ऐसे में पत्नी को जहाँ की उसका पति सोता है वहाँ एक पुड़िया में सिंदूर रख देना चाहिए। ये उपाय लगातार 7 दिनों तक करना है। इस उपाय को करने से पति पत्नी के बीच चली आ रही ग्रह कलेश और झगड़ा खत्म हो जाएगा। अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा का वास है, जिसकी वजह से आपके घर में कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहती है, तो आप सिंदूर में तेल मिलाकर घर के मुख्य दरवाजे पे लगा दीजिए। इस उपाय को करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा घर में चले आ रहे झगड़े खत्म हो जाएंगे और घर के सदस्यों को तरक्की भी मिलने लगेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सिंदूर खून से जुड़ी हुई कई बीमारियों को ठीक करता है। उनके अनुसार अगर किसी को रक्त विकार हो गया हो तो आपको अपने सिर के ऊपर से सिंदूर को 7 बार घुमाना है और फिर उसके बाद उस सिंदूर को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। ये उपाय करने से आपको खून से जुड़ी हुई परेशानियां नहीं रहेगी। यदि शरीर विज्ञान की माने तो शरीर विज्ञान के अनुसार सिंदूर में उपलब्ध पारे की वजह से महिलाओं के चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं और इसके अलावा
सिंदूर से महिला में से निकलने वाली विद्युतीय ऊर्जा को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। क्या आपको पता है कि सिंदूर में पारा होता है और केवल सिंदूर में ही पारा लिक्विड फॉर्म में होता है। सिंदूर को लगाने से दिमाग शांत रहता है और इसको विवाह के बाद लगाने की मुख्य वजह ये भी है कि सिंदूर से रक्त संचार बढ़ता है और ये यौन क्षमताओं को भी बढ़ाता है। तो ये थी जानकारी सिंदूर के विषय में। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।